बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मुस्तफ़ा स्पीक्स और मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन मोहतरम, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक नहायत घटिया साजिश को एक मरतबा फिर नाकाम बना दिया है। भारत की ये जो साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ एजाज मल्लाह के थ्रू जो उसने की, यकीनन आपने एजाज मल्लाह का नाम भी सुन लिया होगा। मैं उसकी सारी डिटेल, वो कहां से था, भारत ने उसको कहां से गिरफ्तार किया और पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से काम करने के लिए उकसाया, क्या उसके साथ वारदात हुई, वो सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये इंतहाई बुज़दिलाना उसने हरकत की है, इंतहाई घटिया, इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी ही कम है, लेकिन हम इस पर उसकी मुरम्मत भी करेंगे। अफगानिस्तान और जो टीटीपी है, कालादम तहरीक तालिबान, उनका आपस में गठजोड़ क्या है वो भी सामने आ चुका है। वजीर दफा जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उन्होंने इस पर एक आम तरीन बयान भी दिया है, और इसी के साथ साथ जो वजीर दाखिला हैं और वजीर इतलात हैं पाकिस्तान के, उनका भी एक आम तरीन बयान सामने आ चुका है। भारत को उन्होंने वाज़े तौर पर जो है वो पैगाम दे दिया है कि अब इसके बाद गलती की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। और जो कुछ दहशतगर्द आज हलाक भी हुए हैं उनकी भी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और आखिर पर अपने कीमती फीडबैक से नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करेंगे। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करते हैं जो भारत ने इंतहाई घटिया एक जो साजिश की है, कोशिश की है पाकिस्तान के खिलाफ, उस पर जो वजीर इतलात हैं उनका क्या बयान सामने आ रहा है और वजीर जो दाखिला है उनका क्या बयान सामने आया। फिर उसके बाद मैं जो एजाज मल्ला है उनकी सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नाजरीन, भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और दहशतगर्द कार्रवाई इंटेलिजेंस अदारों ने नाकाम बना दी है। वजीर इतलात दो नशरियात अताउल्लाह तारड़ और वजीर बराए दाखिला तलाल चौधरी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारत के लिए जासूसी करने वाले जासूस मल्लाह की वीडियो नशर की है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बताया कि भारत ने इजाज मल्लाह नामी मछेरे को गिरफ्तार किया। भारत ने इजाज नामी मल्लाह को गिरफ्तार करके उसे नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया और फिर भारतीय खुफिया एजेंसी ने इजाज को अपने लिए काम करने पर आमादा किया। अता तारड़ ने बताया कि भारत ने इजाज मल्लाह को आर्मी, नेवी और रेंजर्स की वर्दियां खरीदने की हिदायत की। जब इजाज मल्लाह ये वर्दियां खरीद रहा था तो पाकिस्तानी एजेंसियों ने उसकी निगरानी शुरू कर दी और एजाज मल्लाह को भारत जाते हुए गिरफ्तार कर लिया। इस पर जो उसने बयान दिया है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना इंतहाई जरूरी है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले इसकी जो काल के ऊपर बात हुई है भारतीय जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके बंदों के साथ, जो उसके फौजी हैं बुजदिल किस्म के, उनके साथ जो कॉल हुई है फोरेंसिक, जब इसकी मोबाइल की फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है एजाज मल्लाह की, तो उसमें भी उन्होंने यही बात की है कि आपने फलां किस्म की यूनिफॉर्म लेनी है, फलां किस्म की यूनिफॉर्म लेनी है। अब ये वाकया कहां पर पेश आया और कैसे ये एजाज मल्लाह नामी पाकिस्तानी शख्स जो है बेचारा उनके हत्थे चढ़ा है। एजाज मल्लाह, मल्लाह का मतलब होता है जो बेड़ी को चलाता है, जो दरिया के किनारे या समंदर के किनारे जिनके घर होते हैं, वाजे है नाम से ही। अच्छा, इसका ताल्लुक जो है वो शाह बंदर से है और जिला इनका जो है वो ठट्ठा है। वहां पर नस्ल दर नस्ल, यानी इनका अब्बू भी, उनका इनका दादा भी, इजाज मल्लाह का परदादा भी, वो सारे मछेरे हैं, मछली पकड़ने का काम करते हैं, मछली का शिकार करते हैं। उसी जो है वो उस चीज को, अपने काम की रूटीन को मद्देनजर रखते हुए अगस्त 2025 में इसने जो है वो वहां पर गया, दरिया समंदर के किनारे गया, पानी के अंदर मछलियां, जब ये मछली का शिकार करने के लिए गया, वहां पर जो इंडियन पोस्ट गार्ड है उसने इसको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके इसको भारत के अंदर ले गए और वहां पर किसी खुफिया जगह पर ले गए। खुफिया जो इनकी एजेंसियां हैं उनके पास ये गया, बंदा बता रहा था कि एजाज नामी के मुझे नहीं पता कहां पर लेकर गए हैं, लेकिन वहां पर ले गए और मुझे कहा कि इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और फिर कहा कि तुम्हारा जुर्म इस तरह का है कि तुम्हें 2 से 3 साल तक कैद हो सकती है। अगर तुम उस कैद से बचना चाहते हो, अपनी फैमिली के साथ मिलना चाहते हो, तो एक जो है वो चांस है तुम्हारे पास, एक रास्ता है। इजाज ने कहा जी बिल्कुल आप बताएं, क्योंकि वो डरा हुआ था, अपने बच्चों के साथ मुलाकात भी करनी थी, वापस फैमिली में भी जाना था, तो ये सारी चीजें थी। एजाज मल्लाह ने कहा ठीक है आप बताएं जी दूसरा रास्ता क्या है। अच्छा, इन एजेंसी वालों ने कहा जो भारत की इंतहाई बुजदिलाना ये उसने हरकत की, या बुजदिल इनकी जो फौज है उसने, उन्होंने कहा कि आप इस तरह से करें कि आप हमारे लिए काम करें,
पाकिस्तान के अंदर जाएं, जासूसी का काम करें, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसियां हैं उनकी मालूमात दें और दूसरी चीजों की मालूमात दें। वो तो फिर आगे कार्रवाई अभी जानी थी ना, लेकिन वो पहले ही पकड़ा गया। हम आपको पैसे भी बदले में देंगे, रकम भी देंगे, करना आपने ये है कि वहां पर जाना है वापस। अच्छा, ये दिसंबर जो है वो अक्टूबर में ये वापस आया है और वापस आकर इसने मैं पहले भी बता चुका हूं कि वर्दियां वगैरह जो यूनिफॉर्म है वो खरीदनी है। यूनिफॉर्म जो है वो आर्मी की, नेवी की और इसके अलावा रेंजर्स की जो यूनिफॉर्म है वो इसको बोला गया कि आपने खरीदनी है। इसके अलावा सिगरेट जो है पाकिस्तान के वो खरीदने हैं, माचिस वगैरह खरीदनी है, करेंसी जो है 100-100 वाले नोट, 50-50 वाले नोट वो आपने खरीदने हैं। और ये सारी चीजें जो है वो इकट्ठी करनी है और इकट्ठी करने के बाद आपने दोबारा जो है वो इंडिया में आ जाना है, भारत में। फिर अगला टास्क आपको दिया जाएगा। ये डरा हुआ था, सहमा हुआ था। अशोक कुमार नामी इंतहाई इनका घटिया तरीन और बुज़दिल जो फौजी था जिसके साथ इनका राबता हो रहा था, उसको इसने तस्वीर वगैरह भी सेंड की कि ये मैंने चीजें खरीद ली हैं, क्योंकि धमकियां दी गई थी ना। बंदा बेचारा मस्कीन था, वो डर गया, इनकी जो है वो उस चीज जाल के अंदर फंस गया। अब जब ये यूनिफॉर्म वगैरह खरीद रहा था, अंदाजा करें कि हमारी इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसी माशाल्लाह किस तरह से पूरी दुनिया के अंदर नेटवर्क चला रही है। भारत जो है वो इसका सोच भी नहीं सकता। भारत की जहां पर सोच खत्म होती है तो वहां से पाकिस्तान की एजेंसियों की सोच जो है वो शुरू होती है। जब इसने यूनिफॉर्म वगैरह खरीदी तो फौरी तौर पर ये जो है वो आईएसआई और हमारी खुफिया एजेंसियों ने इसको भांप लिया कि बंदा जो है वो यूनिफॉर्म खरीद रहा है, कोई दाल में काला है। तो उन्होंने इसका पीछा किया और फिर इसको गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद ये सारी की सारी मालूमात जो है वो फिर सामने आ गई। और भारत का जो घटिया तरीन जो चेहरा है और जो बुज़दिलाना उसने ये हरकत की है, कोशिश की है कि हमारे मासूम शहरियों को अपने जाल के अंदर फंसाने की कोशिश की है, एक मासूम मछेरे के ऊपर ये जुल्म किया है, वो भी पूरी दुनिया के अंदर सामने आ गया। और तलाल चौधरी साहब ने, उतार तारड़ साहब ने, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि हमारी जो है वो इस हवाले से कोई उनके साथ दुश्मनी रही है, हमारे लोगों के ऊपर बिल्कुल किसी किस्म का कोई अगर कोई हमला करेगा तो इसका कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान को भी ये चीजें बावर करवाई जा चुकी हैं कि हमारे लोगों के ऊपर अगर कोई बंदा मैली निगाह करके देखेगा तो उसकी आंख जो है वो निकाल ली जाएगी। तो ये उसकी सारी की सारी कहानी थी। तो भारत की एक इंतहाई घटिया और मजबूम हरकत जो है वो बेनकाब हो चुकी है। नाजरीन, अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान और टीटीपी का गठजोड़। इस पर जी एक अहम तरीन खबर सामने आई है कि इनका गठजोड़ किस तरह से सामने आया है। अफगान तालिबान और कालदम टीटीपी के गठजोड़ का एक और सबूत सामने आया है जी। अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीम जब्तुल रब्बात ने अफगानिस्तान वापस आने वाले कालदम टीटीपी दहशतगर्दों को सहूलत देने की अहकामात जारी कर दिए हैं। जराये के मुताबिक अल रब्बात की जानब से जारी बयान में कहा गया कि पड़ोसी मुल्क से कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मुख्तलिफ तश्कीलात को अफगानिस्तान वापस जो है वो पैगामात मिले हैं कि वो कुछ तश्कील वापस पहुंची हैं, जबकि बाज़ जो है वो सफर में हैं। बयान में अल रब्बात की जानब से पक्तिया, पक्तिका, कुनड़ में मौजूद अपने तमाम मुजाहिदीन को वापस आने वाले अपने भाइयों को रहाइश, खाना और माली इमदाद समेत हर मुमकिन तावन फराहम करने की ताकीद की गई है। साथ साथ ये हिदायत भी की गई है कि अमीर के अहकामात के मुताबिक हिफाजती तदाबीर में इख्तियार की जाए, जिसकी हिदायत अलग से जारी की जाएंगी। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक एक और खबर सामने आई है कि जो अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी तहरीक तालिबान कालदम जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं, उनकी जानब से पाकिस्तान में मौजूद जो उनके जत्थे मौजूद हैं उनको बावर करवाया गया। एक ऑडियो लीक इनकी हुई है कि आप जल्द अज जल्द वापस अफगानिस्तान पहुंचे, हालात बड़े खराब हैं, आपको ठोक दिया जाएगा, आपकी जो है वो निशानदेही कर ली गई है। तो इनके ऊपर जमीन तंग कर दी गई है, जिस तरह से ये हमारे ऊपर जमीन तंग कर रहे थे। अफगानिस्तान वजीर दफा जो है ख्वाजा आसिफ साहब, उनका बयान सामने आया कि अफगानिस्तान से कोई गैर कानूनी सरगर्मी जो है अगर हुई अफगानिस्तान की जानब से पाकिस्तान के ऊपर तो उसका हर्जाना होगा और वो भरेगा जो है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की जानब से ये मुज़ाकरात के अंदर ये बात शामिल है, ये मुज़ाकरात की शिक में ये चीज शामिल है। और हमेशा से जो सीज फायर की खिलाफवर्जी अफगानिस्तान करता है, पाकिस्तान नहीं करता, ये भी वाज़े तौर पर उन्होंने बता दिया। और मसाइल का हल एक ही है, वो ये है कि अफगानिस्तान की जानब से पाकिस्तान पर किसी किस्म का हमला ना किया जाए, हर तरह की दहशतगर्दी बंद हो। सियासतदान तमाम अदारे जो हैं वो ऑन बोर्ड है इस चीज पर, और वो यही चाहते हैं कि अमन ही हो। आज शुमाली वजीरिस्तान के अंदर हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में कालादम गुल बहादुर ग्रुप का इंतहाई मतलूब कमांडर हलाक हो गया है। और इतने जो इनके बड़े बड़े जब कमांडर हलाक हुए हैं तो अब ये वापस बुला रहे हैं। जराये के मुताबिक गुज़श्ता रोज स्पेन वाम हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज के इंटेलिजेंस
बेस्ड ऑपरेशन में कालदम गुल बहादुर ग्रुप का इंतहाई मतलूब कमांडर बिस्मिल्लाह हलाक हुआ। तो ये कुछ आम तरीन डेवलपमेंट्स थी जो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। भारत का इंतहाई जो बुजदिलाना उसने हरकत की और घटिया जो चेहरा है वो आप लोगों के साथ शेयर किया। आप अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी करें और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान।